जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चेहरे की मुस्कान में करुणा है, गुरुजी की नजर में आशीर्वाद है, गुरुजी के शब्दों में शक्ति है और गुरुजी के संकेतों में वह चमत्कार छिपे हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। गुरुजी वो है जिनका एक वचन वर्षों की तपस्या से भी बड़ा फल दे देता है। उनकी एक कृपा इंसान की किस्मत बदल सकती है। उनकी नजर में ऐसा चुंबकत्व है कि हर दुख, हर बाधा स्वतः दूर होने लगती है। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। ये गुरुजी की कृपा से सजा हुआ सत्संग है और इसके माध्यम से गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग खुशबू सिंह का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ आज अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि आज उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। वैसे संगत जी, ईश्वर के बारे में, रब के बारे में, भगवान के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि संगत जी हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ भी बोल सके। संगत जी, गुरुजी का नाम मात्र लेने से जीवन में आनंद और सुख की लहरें दौड़ जाती है। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द में ऊर्जा है। उनके संग बिताया हर पल जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है। जो उन्हें अपना मान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। संगत जी, हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से साल 2011 में जुड़ी थी और हमें इस राह पर हमारे ताऊ जी ने जोड़ा। संगत जी, कहते हैं न कि जब गुरुजी बुलाना चाहते हैं तो वो किसी न किसी जरिया बना ही देते हैं। कभी किसी दोस्त के माध्यम से, कभी किसी रिश्तेदार के माध्यम से और कभी सीधे मन में एक पुकार के रूप में। हमारी फैमिली के लिए वो जरिया मेरे ताऊ जी बने। संगत जी, मैं आपको बचपन से ही अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूं। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। क्लास में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मेरे पापा अक्सर मुझे कहते थे कि खुशबू, तू मेरी राजकुमारी है, और जब भी वो ऐसा कहते मेरे दिल में एक अलग ही उत्साह भर जाता था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि पापा मुझे देखकर गर्व महसूस करें। हर बच्चे के लिए अपने पापा का गर्व सबसे बड़ी खुशी होती है और मेरे लिए भी वही सपना था। गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की और धीरे धीरे मैं डॉक्टर बनने के रास्ते पर निकल पड़ी। संगत जी, डॉक्टर बनना मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि ये मेरे बचपन का सपना था। मैंने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS पूरा किया। जब मेरा कोर्स खत्म हुआ और मैं डॉक्टर बनी तो मन में संतोष भी था और एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी। लेकिन संगत जी, यही बात खत्म नहीं हुई। मेरे अंदर पढ़ने का शौक इतना गहरा था कि मैंने सोचा कि क्यों न मैं और आगे बढ़ूं। इसी सोच के साथ मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी करने का फैसला लिया। कई लोगों ने कहा कि अब इसी पोस्ट पर ध्यान दो और शादी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही भाव था कि नहीं, अभी मुझे और आगे बढ़ना है। गुरुजी की कृपा से ही मैं उस राह पर चलती रही। संगत जी, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं मर्स का एग्जाम देने गई थी। मेरे आसपास देश भर से लोग आए हुए थे। मुझे देखकर लगता था कि ये सब कितने टैलेंटेड हैं, कितने बड़े कॉलेजों से आए हैं। मुझे खुद पर थोड़ा संदेह होने लगा। दिल में सवाल था कि क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं इतने अच्छे बच्चों के बीच खड़ी भी हो पाऊंगी? लेकिन संगत जी, जब मन से कोई कमजोर होता है तो वही गुरुजी अपनी शक्ति दिखाते हैं।
मैंने पेपर दिया और जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो चुकी थी, वो भी अच्छे अंकों से। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। तभी अंदर से एक आवाज आई, ये सब तेरा नहीं, ये सब मेरा किया हुआ है। संगत जी, ये गुरुजी का संदेश था। हमें लगता है कि हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन असल में सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इंटरव्यू हुआ और वो भी क्लियर हो गया। मैं जब बाहर निकली तो सबसे पहले मैंने पापा के बारे में सोचा। मुझे लगा कि आज पापा सचमुच प्राउड फील कर रहे होंगे और कहीं न कहीं गुरुजी भी मुस्कुरा रहे होंगे। मैंने मन ही मन कहा, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये सब बिना उनकी कृपा के कभी मुमकिन नहीं था। संगत जी, ये तो मेरी पढ़ाई और करियर की बात हुई, लेकिन जिंदगी तो हर इंसान को कई रंग दिखाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति भी डॉक्टर हैं। गुरुजी की कृपा देखिए कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो न केवल मेरे काम को समझता है, बल्कि मेरे सपनों का भी सम्मान करता है। शादी के बाद भी मैंने अपने करियर को जारी रखा। फिर 2 साल बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख आया, मुझे बेटा हुआ। मां बनना एक अनोखा अनुभव होता है, पर सच बताओ तो शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। मेरा बेटा रात भर नहीं सोता था। वो इतना तंग करता था कि कई रातें ऐसी गुजरी जब मैंने एक पल भी चैन की नींद नहीं ली। शरीर थक जाता था, मन चिड़चिड़ा हो जाता था और मैं अंदर से टूटने लगी थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मैं इसे संभाल ही नहीं पाऊंगी। संगत जी, एक रात मैं बहुत परेशान थी। मेरा बेटा लगातार रो रहा था और मैं थककर बिस्तर पर बैठी थी। मेरे होंठों पर अनजाने में निकल पड़ा, गुरुजी, कहां फंसा दिया आपने मुझे। संभल नहीं रहा मुझसे। और उसी रात 3 बजे संगत जी, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, ये मेरा पुत्र है, इसका ख्याल रखना। उस क्षण मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा मैं ये क्या बोल रही हूं। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं। मैंने तुरंत मन ही मन माफी मांगी, गुरुजी, सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं इस बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। उस रात के बाद से मेरा दृष्टिकोण बदल गया। अब जब भी बेटा मुझे तंग करता है, मैं यही कहती हूं, गुरुजी, ये आपका पुत्र है, आप ही संभाल लीजिए। और सच मानिए संगत जी, तभी वो बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी के पीछे उनका हाथ है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के पालक हैं, लेकिन असल में वो भी गुरुजी के ही अंश है। हमें तो सिर्फ उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। असली पालनहार तो गुरुजी खुद है। संगत जी, हम सब कितने लकी हैं कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। जब भी मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूं, तो हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। चाहे मेरी पढ़ाई हो, मेरा करियर हो, मेरी शादी हो या फिर मातृत्व का सुख, हर जगह वही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत तभी फल देती है जब गुरुजी की मर्जी होती है। बिना उनकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने महसूस किया कि असली मातृत्व सिर्फ बच्चों को पालना नहीं है, बल्कि उन्हें गुरुजी के चरणों में सौंप देना है। उस दिन से मेरी हर रात, हर थकान, हर रोना, सब बदल गया। गुरुजी हमें छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े सबक सिखा देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम टूटने लगते हैं और वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि असली ताकत हमारे अंदर की नहीं है, बल्कि गुरुजी की कृपा है। संगत जी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब भी कई बार ऐसी स्थिति आई कि मैं थक गई, हार मानने को तैयार थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं किताब लेकर बैठती थी और सोचती थी कि अब बस मुझसे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करके गुरुजी का स्मरण करती, मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती।
लगता कि कोई मेरे कान में कह रहा है, पढ़ बेटा, मैं तेरे साथ हूं। और तब मैं घंटों पढ़ पाती थी। परीक्षाओं के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जिन प्रश्नों की मैंने तैयारी नहीं की थी वही सामने आ गए। मैं घबरा जाती, लेकिन जब पेन उठाती तो ऐसा लगता कि कोई मेरे हाथ को चला रहा है। उत्तर अपने आप मेरे मन में आने लगते। ये सब किसी इंसानी ताकत से परे था। ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि खुशबू, तू पढ़ेगी लिखेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। और गुरुजी ने वही सपना पूरा करवा दिया। संगत जी, मैंने जो भी पाया है वो मेरी मेहनत नहीं बल्कि गुरुजी की मेहर है। शादी के बाद का जीवन भी गुरुजी ने बहुत सुंदर बना दिया। मेरे पति डॉक्टर हैं। कई बार घर और अस्पताल दोनों की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती थी कि लगता था अब संभलना मुश्किल है। लेकिन तभी याद आता, गुरुजी ने तो कहा था कि बोझ उठाने की कोशिश मत कर, बोझ तो मैं उठाता हूं। बस तू अपना कर्म कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। गुरुजी के इस संदेश ने मेरी जिंदगी आसान बना दी। अब जब भी थकान होती है, मैं मन ही मन गुरुजी को याद करती हूं और एक अलग सी शक्ति महसूस करती हूं। संगत जी, एक और अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहती हूं। एक बार अस्पताल में एक छोटा बच्चा आया जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों को लग रहा था कि शायद बच्चा बच ही न पाए। उसके माता पिता रो रो कर बेहाल थे। मैं उस बच्चे को देख रही थी और मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी, ये बच्चा आपका है, इसे बचा लो। और संगत जी, चमत्कार देखो, वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। रिपोर्ट्स नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि डॉक्टर सिर्फ एक माध्यम होता है, असली इलाज तो गुरुजी ही करते हैं। हम सिर्फ औजार हैं, लेकिन हाथ तो गुरुजी के चलते हैं। संगत जी, मैंने जब अपनी जिंदगी में ये सब अनुभव किए तब समझ आया कि गुरुजी हर जगह हमारे साथ है। वो हमारे हर छोटे बड़े काम में शामिल है। चाहे परीक्षा हॉल हो, अस्पताल हो, घर हो या जीवन की किसी भी कठिनाई का पल, हर जगह गुरुजी साथ होते हैं। मेरे जीवन का हर अध्याय गुरुजी की उपस्थिति से भरा है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे अपने कदमों के साथ साथ गुरुजी के कदम भी दिखाई देते हैं। हर जगह उनकी छाया, हर जगह उनका हाथ। मेरे बेटे की मुस्कान में भी मैं गुरुजी को देखती हूं। जब वो मुझे तंग करता है तो भी मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी कह रहे हों, देख, मेरा ही रूप है ये, इसे प्यार कर। और जब वो शांत होकर मेरी गोद में सो जाता है तब लगता है जैसे गुरुजी ने ही आकर उसे अपनी गोद में झुला दिया हो। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं है बल्कि जीने की चीज है। जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यही रहा कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने खुद मेहनत करके पाया। सच तो यह है कि मेहनत भी गुरुजी करवाते हैं, अवसर भी वही देते हैं और परिणाम भी वही तय करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, सब उन्हीं की कृपा से है। मेरी पहचान, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, सब उन्हीं की देन है। संगत जी, मेरा यही संदेश है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत। बस गुरुजी को याद करो, वो खुद रास्ता बना देंगे। कई बार रास्ता वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यकीन मानो वो हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। मैं हर रोज यही प्रार्थना करती हूं, गुरुजी, जैसे आपने अब तक मेरा हाथ थामा है वैसे ही हमेशा थामे रखना। मेरे बेटे को अपने चरणों में रखना। मेरे पति और परिवार को अपनी कृपा से ढककर रखना। और सबसे जरूरी, इस संगत पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, हम सब बहुत लकी हैं। करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें चुना। उन्होंने हमें अपने दर पर बुलाया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये जन्मों के पुण्य का फल है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज चाहकर भी सत्संग को अनदेखा मत करना,
बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है, अपने आप में एक दिव्य संदेश है जो साधारण सुनने वाले के लिए भी जीवन बदलने का अवसर बन सकता है। जब गुरुजी कहते हैं कि यह सत्संग महत्वपूर्ण है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आज की वाणी में वो शक्ति है जो आपके जीवन की हर अंधेरी गली में प्रकाश फैला सकती है, हर उलझन को सुलझा सकती है और हर कठिनाई को सरल बना सकती है। गुरुजी की कृपा अपार है, उनकी हर बात में आशीर्वाद छुपा है। सत्संग सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं होता, ये गुरु की ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है, एक ऐसा अवसर है जब उनका दिव्य हाथ आपके सिर पर होता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में नए द्वार खोलता है। जब वो कहते हैं कि चाह कर भी इसे अनदेखा मत करना, इसका मतलब है कि ये कोई साधारण दिन नहीं है। आज की वाणी में वो शक्ति छुपी है जो आपकी सालों की रुकी हुई इच्छाओं को पूरा कर सकती है, आपके घर में खुशियों की बरसात कर सकती है और जो दर्द, तकलीफ या रुकावट अब तक बनी हुई है उसे जड़ से मिटा सकती है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए एकत्र होती है और गुरुजी अपने शिष्य को बुलाते हैं कि आओ, अब सुनो, क्योंकि आज उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा। उनकी कृपा से आपके भाग्य का नया पन्ना खुलने वाला है। यही कारण है कि वो इस सत्संग को अनदेखा न करने की हिदायत देते हैं। ये सिर्फ वाणी नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोरने वाला अनुभव है। जब आप श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे सुनेंगे तो भीतर शांति का प्रवाह महसूस होगा, मन में स्थिरता आएगी और आत्मा में साहस जागेगा। ये वाणी आपके जीवन के हर पहलू को छूने की क्षमता रखती है। स्वास्थ्य, समृद्धि, संबंध, करियर, मनोकामनाएं, सब कुछ। ये सत्संग आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है और आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी नजर में आप अनमोल हैं। जब वो कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आज जो अवसर मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस वाणी को पूरे मन से सुने, इसे आत्मसात करें और विश्वास रखें कि गुरुजी के आशीर्वाद से आज आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए मिलकर बोलें, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंत में मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करती हूं कि गुरुजी की आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स सभी संगत पर हमेशा बरसती रहें। हम सभी इसी प्रकार आपके श्री चरणों में बैठे रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विजय बिष्ट अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। ये करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर
इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से खाली हाथ भी भर जाते हैं, सूनी झोली भर जाती है, टूटे दिल जुड़ जाते हैं, निराशा आशा में बदल जाती है। गुरुजी की उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है। उनकी साधारण सी मुस्कान भी भारी से भारी संकट को छोटा कर देती है। उनका हर आदेश जीवन को सही दिशा देने वाला होता है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक ऐसा सत्संग साझा करना चाहता हूं जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि गुरुजी के वचन केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उनमें भविष्य का संकेत, आशीर्वाद और अनंत कृपा छिपी होती है। नवंबर का महीना था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिवार, काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां सब एक जैसे। रोज का वही काम, घर, ऑफिस, परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ जैसे एक तय रूटीन पर चल रहा था। लेकिन अचानक, बिना किसी तैयारी के, गुरुजी की ओर से एक दिव्य संदेश आया। मिठाइयां बांटने की तैयारी कर, सब अच्छा होने वाला है। पहली बार तो मैं थोड़ा चौंका। मन में सवाल भी उठा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी खुशी में मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी। लेकिन तुरंत ही मन ने कहा, गुरुजी के संदेश पर सवाल मत करो। उनकी हर बात में कोई न कोई गहरी वजह होती है। उस दिन मैंने ये संदेश दिल से स्वीकार किया और बस यही सोचा कि गुरुजी कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपका इंतजार करूंगा। कुछ ही दिनों बाद, संगत जी, एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे भीतर तक भावुक कर दिया। मेरा बड़ा भाई, जो हमेशा से मेरे लिए सहारा रहा है, अचानक मेरे जीवन में एक अनोखा उपहार लेकर आया। बिना बताए, बिना किसी चर्चा के, उसने मुझे एक नई कार गिफ्ट कर दी। संगत जी, ये मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैंने कभी जीवन में ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने कार की चाबी मेरे हाथ में दी, उसी क्षण मेरे कानों में गुरुजी के वचन गूंज उठे। मिठाइयां बांटने की तैयारी कर, सब अच्छा होने वाला है। उस पल मेरी आंखें भर आई। ये केवल एक कार नहीं थी, ये गुरुजी का आशीर्वाद था। उनका संकेत था कि अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैंने उसी समय मिठाइयां बांटी और हर निवाले में गुरुजी का शुक्राना किया। ये सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि गुरुजी की लीला का उत्सव था। गाड़ी मिलने के बाद मेरे मन में तुरंत विचार आया कि सबसे पहले इसे गुरुजी के दरबार लेकर जाना चाहिए, गाड़ी ब्लेस करवाने के लिए। मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर बड़े मंदिर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी को दरबार के बाहर खड़ा किया, मेरा मन अजीब सी खुशी से भर गया। आपको तो पता ही नहीं, जब भी मंदिर जाओ, मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही आभा महसूस होती है। शब्द चल रहे थे, संगत भाव विभोर थी और वातावरण में ऐसी शक्ति थी कि जैसे हर सांस गुरुजी का नाम ले रही हो। गाड़ी को ब्लेस करवाने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया कि अब ये केवल एक साधारण कार नहीं है, ये गुरुजी का वाहन है, उनके आशीर्वाद से भरा हुआ। कुछ ही दिनों बाद, संगत जी, मेरे जीवन में एक और चमत्कार हुआ। मैं रोज शाम को मैं दिया जलाता हूं, गुरुजी का शुक्राना करता हूं और ज्योति के सामने 2 मिनट बैठ जाता हूं। शुरुआत में तो ये एक सामान्य दीपक लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें कुछ अलग महसूस करना शुरू किया। कई बार ऐसा लगता कि उस ज्योति में कोई दिव्य आकृति उभर रही है। कभी लगता गुरुजी की मुस्कुराती हुई छवि है, तो कभी उनकी आंखों की करुणा। मन में कई प्रश्न उठते, क्या सच में गुरुजी यहां है? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? लेकिन साथ ही भीतर एक गहरा सुकून था। ऐसा प्रतीत होता कि गुरुजी सीधे अपने दर्शन दे रहे हैं। कई रातों तक मैं बस उस ज्योति को निहारता रहता।
आंखें बंद करता तो लगता कि गुरुजी मेरे पास खड़े हैं, और जब आंखें खोलता तो फिर वही रोशनी। फिर नया साल आने से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे फोन पर स्पष्ट संदेश दिया। वे बोले, आशीर्वाद लेने मंदिर आ, अपना आशीर्वाद लेकर जा। संगत जी, इन शब्दों में एक शक्ति थी, एक आदेश था। ये केवल बुलावा नहीं था, बल्कि गुरुजी का सीधा संदेश था कि अब देर मत करो। 31 दिसंबर की रात मैंने अपनी आंटी से कहा, कल हम सब सुबह सुबह ही बड़े मंदिर चलेंगे। उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। 1 जनवरी की सुबह हम सभी तैयार होकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। गाड़ी में गुरुजी के भजन बज रहे थे। मन में एक अलग ही उत्साह था। मैंने सोचा था कि शायद नए साल के दिन भीड़ कम होगी, लेकिन जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि वहां तो बहुत बड़ी संगत इकट्ठी थी। भजन गूंज रहे थे, लोग झूम रहे थे, और हर कोई गुरुजी की महिमा में डूबा हुआ था। जब मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव था, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे अपना बना लिया। संगत जी, इस पूरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि गुरुजी के हर वचन का अर्थ होता है। उनकी हर बात भविष्य का संकेत होती है। जब उन्होंने कहा, मिठाइयां बांटने की तैयारी कर, तो वास्तव में वो क्षण मेरे जीवन की खुशी का प्रारंभ था। नई गाड़ी मिलना सिर्फ शुरुआत थी। असली आशीर्वाद यह था कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में बुलाया, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और मेरी आत्मा को शांति दी। अब मैं हर रोज ये अनुभव करता हूं कि गुरुजी मेरे साथ है। जब भी किसी कठिनाई का सामना होता है, मैं सिर्फ उनकी ज्योति के सामने बैठता हूं और कहता हूं, गुरुजी, ये सब आपका है, मुझे संभाल लो। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज की वाणी सुनकर तू कहेगा, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं सुना। इसका मतलब है कि आज का सत्संग कुछ ऐसा है जो सीधे आत्मा को छू जाएगा। ये सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रवाह है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। इस वाणी में वो करिश्मा है जो सालों से रुके हुए कामों को गति दे सकता है, जो इच्छाएं अधूरी रह गई है उन्हें पूरा कर सकता है, और जो दुख दिल में बोझ बनकर बैठे हैं उन्हें मिटा सकता है। गुरुजी की वाणी में शक्ति इसलिए है क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान से आती है। उनके हर शब्द में आशीर्वाद छिपा होता है। जब शिष्य पूरी श्रद्धा से सुनता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा, विश्वास और साहस जागता है। ये वाणी एक आह्वान है कि आज की बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो पल है जहां जीवन बदल सकता है। जब ये सत्संग खत्म होगा तो मन कहेगा, सच में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं सुना। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने।
आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।